5 ओवर के बाद ज्यादा अंतर नजर नहीं आता हुआ चेन्नई राइनर्स को स्कोर था 59 रन के नुकसान पे। कर्नाटका बुलडोजर्स ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया और 53 रन बना ले हैं, तो मात्र 6 ही रनों का अभी अंतर नजर आता हुआ। और यह दर्शाता है कि यह मुकाबला अभी पूरी तरह से ओपन है, किसी भी पक्ष में जा सकता है। टारगेट 194 का। फिलहाल अब गेंदबाजी में इतनी धार नजर नहीं आई, काफी वाइड की है चेन्नई राइनर्स के गेंदबाजों ने। मंत्रा गए हैं चाय पीने के लिए और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चारू शर्मा। एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी कर्नाटका बुलडोजर्स को, उससे ज्यादा ही मिली उन्हें। 5 ओवर में 53 रन। कौन सोच सकता था कि चेन्नई राइनर्स की शुरुआत की बॉलिंग इतनी वाहियात रहेगी। लेकिन आपको एक सीसीएल का रूल मैं बता दूं इस साल का, जो शायद जिम्मेदार है उस तरह की बॉलिंग का। पहले 6 ओवर्स में यानी कि पावर प्ले में सिर्फ कैटेगरी 1 स्टार्स कैन बैट एंड बॉल। तो और वो इसलिए रूल लाया गया था क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो कभी कभी उनको बल्लेबाजी नहीं मिलती थी, गेंदबाजी करने को नहीं मिलती थी। अप इन द एयर बट शुड लैंड सेफली। तो इसलिए कभी कभी ऐसे बल्लेबाज या गेंदबाज होते हैं जो शायद रेगुलर ना हो लेकिन कैटेगरी 1 के स्टार्स हों, और उन्हें अनिवार्य है कि पहले 6 ओवर्स में बॉलिंग की जाए। तो इसलिए कभी कभी पहले 6 ओवर्स में इस बार इस एडिशन में काफी रन बन जाते हैं या काफी विकेट भी गिर जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और शायद यही कारण है कि काफी वाइड देखने को मिल रही है। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से आप लाइव बात कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर MTS यूजर्स, और आप डायल कर सकते हैं 50505 और बात कर सकते हैं कुछ भी टॉपिक पे। जो चाहें सवाल कीजिए या सिर्फ एक कमेंट, लेकिन फोन जरूर कीजिए। MTS यूजर्स के लिए खास सर्विस है 50505। नॉट अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम शिवा। और स्टंप की काफी बाहर से खींचा लेग स्टंप। क्या ऑन साइड पर 4 रन के लिए। प्रदीप के बल्ले के बीच से नहीं लगी लेकिन फिर भी बहुत शक्ति थी उस शॉट में। ये बिल्कुल सही कहा, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं पर अब अच्छी चीज की अब गैप में खेला। और कहीं ना कहीं अब जब भी आप गैप भेजने में सफल रहते हैं तो आपके पक्ष में रहता है। 4 रन मिलते हुए 5वां चौका अभी तक इस पारी का, एक छक्का भी अब इस पारी में लगा है। शिवा आमतौर से काफी किफायती गेंदबाज रहे चेन्नई राइनर्स के लिए, लेकिन आज चेन्नई राइनर्स की गेंदबाजी कुछ भी नहीं चल रहा। सिर्फ विक्रांत ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। सीधा एक्स्ट्रा कवर को थ्रो अच्छा नहीं था, नहीं तो प्रदीप मुश्किल में पड़ जाते। या अगर अब थ्रो सही रहता और कहीं ना कहीं अब क्योंकि बैकअप भी कर रहे थे गेंदबाज तो मुश्किल में रह सकते थे, पर कोई बहुत बढ़िया थ्रो नहीं। शिवा अब अभी अपना दूसरा ओवर डालते हुए 19 रन दिए हैं, थोड़े महंगे साबित होते हुए। और फील्ड करके थ्रो किया था कप्तान ने। विशाल ने तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता कप्तान को। डाउन लेग, वेरी बैड बॉलिंग। और डाइव जरूर लगाई लेकिन बॉल के ऊपर से 5 रन। और अतिरिक्त रनों ने तो बिल्कुल चेन्नई राइनर्स के इस टोटल को खासा लिया है। यार ये बहुत बड़ी मुश्किल है चारों के सामने, क्योंकि आप एक तो बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, ऊपर से आप ये अतिरिक्त रन दे रहे हैं, दिशा नहीं पा रहे, बहुत ही खराब लाइन। और दिक्कत ये भी है कि जो विकेट कीपर है बिल्कुल करीब स्टंप्स के, उसकी भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हालांकि प्रयास आदमी जरूर किया था शॉर्ट फाइन लेके अब खिलाड़ी ने भी, पर अब 4 रन और मिलते हुए 19 रन अतिरिक्त फिलहाल। एक बार फिर लेग साइड पर जाती हुई गेंद, स्क्वायर लेग के बाएं से तेजी से होते हुए बाउंड्री। शिवा क्या किस तरह का प्रेशर आज समझ में नहीं आ रहा। अच्छे गेंदबाज हैं शिवा चेन्नई राइनर्स के लिए, लेकिन एक बार फिर लेग साइड की तरफ गेंद एंड फ्लिक। ये सही कहा चारू, ना केवल शिवा की बात करें पर अगर आप देखें भरत भी महंगे साबित हुए हैं, शांतु भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कप्तान के लिए। ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का और 68 रन बन चुके हैं। इसी मोड़ पर चेन्नई राइनर्स ने भी 64 रन बनाए थे, तो एक तरह से साथ ही साथ चल रहे हैं दोनों टीम्स। फिर लेग स्टंप की तरफ और ध्रुव अपनी काबिलियत दिखाते हुए, और फील्डिंग में थोड़ी सी गलती, 2 रन आसानी से लिए।
यार तालमेल बहुत बढ़िया नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, प्रदीप और ध्रुव के बीच में। आंखों ही आंखों में इशारा, पहला रन तेज से ले रहे हैं, उसके बाद दौड़ लेते हैं दूसरे रन के लिए। एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे शिवा का 17 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। अब ये आखिरी चीज है जो कप्तान चाहता है कि इतने रन शुरू में आ जाएं। और एक चीज निश्चित है चारू की, ये रन चेज बिल्कुल सही चलते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए अभी तक। जी हाँ, चेन्नई राइनोज ने एक विकेट खोया था पहले, लेकिन कर्नाटक बुलडोजर्स ने एक भी विकेट नहीं खोया। एंड अ फ्लिक विल फेच हिम अनदर 4. शिवा फिर डाउन लेग और ध्रुव has shown his class with those flicks. End of the 6th over in power play. We've got 74 for no loss Karnataka Bulldozers. The Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4. We're right here at the Chinnaswamy Stadium in Bangalore, chasing a score of 194. The Bulldozers putting up a great fight out here. With me, I have former India cricketer, Mr. G.R. Vishwanath. A very, very warm welcome to you, sir. It's a great honor to have you here with us. How are you feeling? Oh, lovely, beautiful, lovely. You know, it just happened, we're supposed to play this game in Chennai, but they had to reschedule the venue, but still you see the crowd, you know, it's full house, so absolutely brilliant, and the cricket is beautiful, the crowd is enjoying, and the Bulldozers coming back into the game. I think the crowd is really enjoying every bit. Sir, looking at you today takes me back to the 70s, that duration between 70s to 80s, when we used to see. What a lovely performance by you from match to match, and today you're here mentoring the Bulldozers. How has that experience been, and what are the quick 3 tips that you're going to give your team right now, considering that they've still got a long chase to go and they need to pick up on the run rate right now? No, they're doing well at present. It's a very, very huge score, of course, in 2020, you know, almost 200. We're chasing 194 the target. And we're already 75 on the board without losing any wickets. That means good going. Run rate, it really pick it up, you know. It's but only thing you shouldn't lose wickets, which that's what they are doing. At the same time, they are scoring as well. It's a gettable score now. Only thing we have to be calm. I got confident that they're you know, going to finish the match. Sir, 3 quick tips from you. What are the 3 things that you tell your team members that they should always keep in mind when they are playing? No, well, they really practice very hard, you know. I've been watching, I've been here for the last couple of years already with the CCL, with Bulldozers. I can see the difference in all the teams, how it was from, you know, first year and second year, how they built up. And now, you know, so every year, every team is so keen, and the performance is really lifting all the teams. That is really good, and the way they are playing, the spirit is beautiful. I'm really enjoying it. I'm not missing my 70s, 80s cricket, but it's totally a different brand of cricket. You know, like 2020s, yeah, it's beautiful. Thank you, Mr. Vishwanath. Thank you so much. We wish you all the very best with your team. Let the Bulldozers strike it tonight. With that, it's been a fantastic take so far. Keep watching, and now we go back to our commentators. Very cleverly played by Dhruv, but of course always a pleasure to see and hear from Gundappa Vishwanath, a huge star for Indian cricket, for those who followed him in the past, but even now. And that's a lovely scoop down leg by Dhruv.
और शिवा ने बहुत कोशिश की लेकिन रोकना चाहिए था, एंड वक्त पर पैर लगाया लेकिन बाउंड्री लाइन को छूती हुई। ध्रुव के लिए चौका। 7 रन फिलहाल इस ओवर से अजय। फिर से वही शॉट, फिर से गैप में खेलते हुए खिलाड़ी टीम में तैनात। मात्र 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग। 7 ओवर के बाद 82 रन बिना किसी नुकसान के। Pradeep on 25, Dhruv on 38. Wonderful start for Karnataka Bulldozers. और आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। 19 अतिरिक्त रन। अगर किसी चीज ने बिल्कुल चेन्नई राइनोज को निराश किया हो या उनके समर्थकों को, और ये जो लक्ष्य है ये कर्नाटका बुलडोजर्स थोड़ा पास लाया हो, तो अतिरिक्त रन की संख्या फिलहाल 19। और अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गए हैं पावर प्ले के, बाकी गेंदबाज भी चेन्नई राइनोज के, इंक्लूडिंग द कैप्टन नाउ विशाल फ्रॉम द पार्ले 2020 कुकीज एंड ही इज नॉट अ बैड बॉलर अजय, वर्क्स अप अ डिसेंट पेस, गुड लाइन एंड लेंथ, लेकिन लगता है कि एक छोटे रन से बॉल करना चाह रहे हैं आज। बहुत दबाव है चेन्नई राइनोज पे फिलहाल। बिल्कुल सही कहा, और इनकी भी शुरुआत कोई बहुत बढ़िया नहीं। जैसे आप कह रहे थे अच्छे गेंदबाज हैं पर अब दबाव नजर आ रहा है। थोड़ा सा अपने रनअप को कटेल किया है, कम किया है, पर शुरुआत ये क्या कर रहे हैं। मतलब जो भी गेंदबाज आ रहा है, हम शुरू से देखें, भरत हो, शांतनु हो, विष्णु हो या फिर विशाल, लगातार संघर्ष करते हुए। सिवाय विक्रांत के शायद ही इज पॉसिबली द बेस्ट क्रिकेटर। आज बढ़िया पारी दिखाई बल्ले से और गेंदबाजी भी ठीक ही की। रन आउट का, और ये लेग बिफोर डिसीजन। ध्रुव रेफर करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने देखा जरूर प्रदीप को। प्रदीप ने उनकी सहायता नहीं की, इसलिए रेफर नहीं किया डिसीजन, और अंपायर ने काफी समय लगाया, लेकिन ध्रुव आउट लेग बिफोर। एक बहुत ही अच्छी पारी का अंत। यह गेंद काफी बढ़िया नजर आ रही थी, बिल्कुल विकेट में डाली हुई गेंद थी। विशाल गेंदबाज ज्यादा कुछ किया नहीं, अब थोड़ा क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया, बल्ले का जो मुंह है उसको मोड़ दिया, और अगर रेफर करते तो कुछ भी हो सकता था। पर फिलहाल ध्रुव वापस जा रहे हैं 38 रन बना के 83 पे 1। तो पहला झटका लगता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम को। अब ध्रुव वापस गए हैं, पगबादा आउट हुए, और नए बल्लेबाज अब क्रीज पे आते हुए राहुल। 8वां ओवर अभी प्रगति पर, अब 83 रन पे 1 विकेट गंवाया है, और वो सफलता मिलती हुई विशाल को। राहुल ने आज गेंदबाजी ठीक नहीं की, थोड़ा सा चोट भी उन्होंने खाई, और इसकी वजह से रनर मौजूद उनके लिए शुरुआत से ही, लेकिन अब मौका है अपने बल्ले से दिखाने के लिए कि क्रिकेटर अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं। 37 रन बनाए थे अपने पहले मैच में, और स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया, करीब लगभग 130। और अगर आज उसी तरह की पारी खेलें उसी स्ट्राइक रेट से, तो बहुत बढ़िया योगदान हो सकता है।
ये बिल्कुल सही कहा और अब जरूरत भी है कि अब तेज गति से रन बनाए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त आप ले नहीं सकते। टारगेट एक का विशाल टारगेट है आपके सामने 194 का। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए विशाल, अभी तक शुरुआत उनकी काफी बढ़िया रही है। और अगर विकेट की बात करें, ये थी विकेट जो ध्रुव की उनको मिली थी। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद, थोड़ा क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था। एक बार फिर देखिए, सीधी तो गेंद थी, लेकिन मुझे लगता था कि झटका खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जा सकती थी। रेफर नहीं किया ध्रुव ने। सिर्फ 1 या 2 रन लेंगे, 2 रन लेने का बढ़िया प्रयास और थ्रो ठीक नहीं, इसलिए सही निर्णय। ये और एक और चीज जो उनके हित में रही चारू, वो ये थी कि पहला रन तेज से ले रहे थे, यही कारण कि दूसरे रन के लिए अब लौट पाए। इतना ये दिलचस्प मुकाबला है कि अब कुछ नहीं समझ आ रही, कभी अब करवट इस तरफ बदलती है इस मुकाबले में, कभी उस तरफ, कहीं भी जा सकता है अभी भी। बैट बॉल राउंड द विकेट, लेकिन भाग्यशाली रहे कि और ज्यादा रन नहीं उस बॉल पर स्कोर किया प्रदीप ने, और फाइन लेग भी ऊपर थे तो बड़ी आसानी से चौके का मौका पाया विशाल ने और खोया भी। थोड़े सा बाएं दाएं निश्चित तौर पे एक बाउंड्री मिल सकती थी, क्योंकि ये आउटफील्ड जो है बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही है। जरूर कहेंगे कि आप भाग्यशाली रहे यहाँ पे, अब गेंदबाज भी, फील्डिंग साइड भी, कि चौका नहीं मिला। बहरहाल अच्छा ओवर विशाल का, 1 विकेट भी और कुछ ज्यादा रन भी नहीं दिए। यहाँ पे रमना एक बार फिर सवाल पूछते हुए, पर एम्पायर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। ओवर की समाप्ति 88 पे 1। पिछले ओवर में कर्नाटक बुलडोजर्स ने अपना पहला विकेट खोया। ध्रुव शर्मा काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 रन बनाए उन्होंने तेजी से। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक CCL 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। प्रदीप अब तक वही हैं, लेकिन उनके साथ नए बल्लेबाज राहुल, उन्होंने शुरुआत से ही एक रनर लिया, वो खबर ठीक नहीं है कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। और अगर इस मैच की तुलना करें अजय, तो चेन्नई राइनोज इस वक्त 8 ओवर्स के बाद 88 पे 1 और कर्नाटक बुलडोजर्स 87 पे 1, यानी कि बिल्कुल फर्क नहीं है दोनों टीम्स में। वाइड्स, ये तो बिल्कुल एक बीमारी सी हो गई आज। मुझे लग रहा है दुख ये होगा चेन्नई राइनोज को कि इतने एक्स्ट्रास जा रहे हैं जो उनके समर्थक है, कि कहीं एक्स्ट्रास ही 3rd या 4th हाईएस्ट स्कोरर ना हो इस मुकाबले में। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे अंकुश लगाना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। क्योंकि ठीक है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, रन बनाए, मेहनत करे, पर इस प्रकार अगर आप रन देंगे, भेंट देंगे, तब फिर आपके लिए मुश्किलें हैं। ये बढ़िया गेंद, अब यहीं पे गेंद को रखना होगा। थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे भी रहती हुई, ये कारण राहुल का टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं। सुमन रंगराथ कर्नाटक बुलडोजर्स के डगआउट में, और लक्ष्मी रन लेने की तेजी से कोशिश, अगर थ्रो ठीक रहता तो बहुत बढ़िया मौका था रन आउट का, लेकिन थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए विष्णु, और एक बहुत ही आसान मौका रन आउट का चेन्नई राइनोज ने खोया। यह बिल्कुल सही कहा, अगर थ्रो सही से पकड़ लेते तो काफी वक्त था उनके पास। देखिए समस्या वहां काफी नजर आ रही थी, बहुत देरी से दौड़े,
जो कि रनर है, और यहाँ पे अब क्योंकि अब थ्रो पकड़ ही नहीं पाए तो आसानी से वो एरिया कवर कर लिया, और उसके बाद फिर जो बेल्स है वो निकालते हुए तो काफी कुछ घटा है, पर भाग्य साथ देता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स का। कुछ बॉल मिस करने के बाद होश खो बैठे विष्णु। ड्रामा खत्म हुआ। ओ लकी लकी लकी, वाइड बॉल जरूर थी लेकिन प्रदीप चूके और क्रीज के बाहर निकल चुके थे। इस बार रमना ने बॉल कलेक्ट नहीं की। ड्रामा ही ड्रामा। जी हाँ बिल्कुल, और काफी कुछ घट रहा है इस ओवर की बात करें। इस बार कीपर, ये बढ़िया गेंद, अब यही करना होगा। और अच्छी क्रिकेट, सूझबूझ वाली क्रिकेट प्रदीप द्वारा, स्ट्राइकर रोटेट करते हुए कम से कम वो अभी सेट हो चुके हैं। राहुल अभी भी क्रीज पे आए हैं। जीआरबी के मन में क्या बीत रही होगी इस वक्त, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बाहर से मेंटोर कर सकते हैं, लेकिन भीड़ देखकर बहुत खुश, दिल खुश हुआ आज। अजय, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय गोवा निकोफिक्स, ह्यूज हिट हियर इन बेंगलुरु, द चिन्नास्वामी स्टेडियम। बिल्कुल सही कहा, क्राउड देख के मजा आ गया आज, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेला है, लंबी चेस, 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। 9 ओवर के बाद 96 पे। ओवर की समाप्ति के बाद अगर तुलना की जाए, कर्नाटका बुलडोजर ज्यादा पीछे नहीं, 96 पे 1, चेन्नई राइनर्स का स्कोर था 108 पे 1। अब मजा ले रहे हैं गोवा निकोफिक्स, सीसीएल पावर्ड बाय पाले 2020 क्विकीज एंड पैनासोनिक। और ये मुकाबला अभी वाइड ओपन, 98 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 66 गेंदों में। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटका बुलडोजर्स के 9 विकेट अभी शेष है, और उसी वजह से जो खिलाड़ी बल्लेबाज अभी मैदान में, उन पर दबाव इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ। विशाल ने अपने पहले ही ओवर में ध्रुव शर्मा को हटाया। पहली बॉल वाइड थी और ऐसा लगा कि विशाल भी दबाव में आ गए, लेकिन दूसरी बॉल बिल्कुल सीधी, शायद लेग स्टंप को मिस कर सकती थी, लेकिन विकेट लेने के बाद ज्यादा रन भी नहीं दिए विशाल ने। और रन बनाने की जो गति है वो कुछ धीमी होती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की। राहुल क्रीज पर हैं, थोड़े से इंजर्ड हैं, रनर है उनके लिए। शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट, थोड़ा सा लेट पकड़ा उन्होंने। यार एक और चारों जो देखने वाली चीज है कि अभी 10वां ओवर प्रगति पर है और अब 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं। चेन्नई राइनर्स के कप्तान लगातार अपने गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं। CCL एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सीधा विशाल के सिर के ऊपर से, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए। तगड़ा शॉट नहीं था विशाल का। अम्बरीश सुपरस्टार और उभरते हुए सुपरस्टार सुदीप, सुमन रंगनाथ सभी मौजूद। काफी एक्साइटमेंट है कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में। गुड शॉट, ये था करारा पुल, फील्डिंग में थोड़ी सी कमी और कप्तान नाखुश। 4 रन। और इसके साथ 100 रन भी पूरे होते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के। यही कारण है एकदम जो समर्थक उनके हैं, इतना शोर नजर आया, प्रयास जरूर किया था पर कप्तान खुश नहीं, क्योंकि अंत में 4 रन जाते हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब यहां से 91 रन और चाहिए 62 गेंदों में। जब भी मौका मिला, डिलीवरी लूज थी तो राहुल ने करारे शॉट जरूर मारे हैं, ज्यादा वक्त बिताया नहीं अभी इन्होंने।
सिर्फ 11 मिनट हैं क्रीज पर, लेकिन 8 गेंदों में 11 रन, 2 चौकों के साथ। विशाल को थोड़ा सोचकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी ऑफ स्टंप के बाहर। नॉट बैड। या अंदरूनी किनारा भी था और कहीं ना कहीं तेज गति से ये गेंद को डाला था, थोड़ा गति मिश्रण करते हुए। पहले 50 रन 29 गेंदों में आए, अब दूसरे 50 रन 30 गेंदों में आए, तो ज़्यादा कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। ये दर्शाता है कि जो रन रेट है वो काफी बढ़िया है। हाँ जी त्रिशा, व्हाट डू यू थिंक? चेन्नई राइनोज जीतेगी कि नहीं? भाई इतने अगर अतिरिक्त रन देते गई आपकी टीम तो मुश्किल हो सकता है। चतुराई से गेंदबाजी की विशाल ने, देखा कि राहुल लेग स्टंप के बाहर थोड़ी जगह बना रहे थे तो उन्होंने बैट्समैन को फॉलो किया पिछली गेंद पर। आखिरी गेंद कट हुए और ये भी शायद 4 रन के लिए जाएगी। फील्डिंग में थोड़ी सी कमी चेन्नई राइनोज की आज, हालांकि बड़ी तेजी से गेंद गई थी। विशाल कैन ओनली सी द फनी साइड ऑफ इट। 10 overs gone at the halfway stage. 107 Karnataka Bulldozers for 1 wicket.